तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम भाई। इस टाइम उचाना रैली में हूँ, इनेलो की रैली। हमारे साथ सुनैना चौटाला जी, बात कर लेते हैं विशेष क्या चला। बहन जी नमस्कार। राम। बहन जी कुछ घटनाएं भी चल रही हैं उचाना में, क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या कुछ उस पर आपके विचार? देखिए, उचाना पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये सम्मेलन है। रैली हम करेंगे और जीत भी करेंगे, महिलाओं की रैली भी करेंगे, लेकिन ये फिलहाल सम्मेलन है, महिला आक्रोश सम्मेलन। और घटनाएं तो आपसे छुपी नहीं है। उचाना के सरकारी स्कूल की घटना है, जींद के सरकारी स्कूल की घटना है, खिलाड़ी जो बेटियां हमारी बैठी हैं जो मेडल वापस कर रही हैं, एक महिला कोच जिसकी आप देखेंगे कि जिसने गुहार लगाई, लेकिन जो संदीप सिंह जी मंत्री हैं उनकी बजाय, उनके इस्तीफे के बजाय महिला कोच को ही निलंबित कर दिया गया है। ये तमाम जो महिलाओं से संबंधित बातें हैं, इसी को लेके आज हरियाणा प्रदेश की महिलाएं उठ के खड़ी हो गई हैं। सरकार के खिलाफ ये आगाज है। अगर हम महिलाएं की बात करें, अभी दो विनेश फोगाट और साक्षी मलिक कुश्ती को लेकर जो मामला चल रहा है, अभी जैसे कल फोगाट सिस्टर ने वो मेडल अपना रखा ही रोड पे, और साक्षी मलिक जो कुश्ती छोड़ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी देश का दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी को किसी भी खिलाड़ी की या किसी भी, मैं ये कहूँगी काबिलियत की कदर नहीं रही, और जो हमारे काबिल खिलाड़ी हैं वो हताश हो चुके हैं और इसीलिए वो ऐसे करें। आप नीलम की भी एक घटना आप देखेंगे, संसद में गई, ये जो नौजवान है ये आक्रोश में है, ये उठ के खड़ा हो चुका है सरकार की नीतियों के खिलाफ। लेकिन और ठीक हो, अगर मैं आपसे बात करूं, वो दोनों साक्षी मलिक है या फोगाट की बात, बजरंग पुनिया, तीनों दीपेंद्र हुडा से ज्यादा मिले हुए हैं। क्या आपकी उनसे बातचीत नहीं हुई, या उस नजरियों की कैसे देखेंगे आप? देखिए, मैं ये कहूंगी कि राजनीति करना इस मुद्दे पे गलत है, इसीलिए हम लोग इस चीज में राजनीति नहीं घुसाना चाहते। हम उन खिलाड़ियों के कहीं ना कहीं चाहते उन्हें न्याय मिले और हमारे जो देश का गौरव है वो बरकरार रहे। एमपी का इलेक्शन एक साथ लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? इंडियन नेशनल लोकदल आज सक्षम है, वो हर इलेक्शन अपने दम पे लड़ेगी। अगर कोई आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों के विश्वास रखता है तो वो हमारे साथ जरूर आ सकते हैं। जुलाना की स्थिति, अभी जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे लोगों का ये कहना, जैसे शामलो गांव में गया, उन्होंने कहा भी अगर सुनैना जी यहाँ से आती है तो समीकरण बनते हैं जीतने के, नहीं तो समीकरण नहीं है। और कहीं ना कहीं आपकी सुबुगाहट, आप वहाँ पे घूम भी रहे हैं, तो ये लग भी रहा है कि यहाँ सुनैना चौटाला जी जुलाना से लड़ेंगी। इस वजह में देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जुलाना की मैं प्रभारी हूँ, इसलिए मेरी एक डबल ड्यूटी बन जाती है। वहीं मैं महिला महासचिव हूँ महिलाओं के लिए, तो भी मेरी ड्यूटी है। और जहाँ तक आपने बात का चुनाव लड़ने की, 90 के 90 विधानसभा पे अभय सिंह जी चौटाला चुनाव लड़ेंगे, 90 के 90 पे चश्मे का निशान चुनाव लड़ेगा। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियाँ चुनाव लड़ेंगे और हम उनको जिता के लेके आएंगे। प्रॉपर जींद की बात करें, जींद में जितनी कंस्टिट्यूएंसी आती है जींद डिस्ट्रिक्ट में, क्या उनमें से एक जगह पे ऐसा तो कंफर्म है कि चौटाला परिवार एक तो इलेक्शन लड़ेगा ही लड़ेगा, चाहे वो उचाना हो या जींद हो या जुलाना हो, ऐसा है? हमारा परिवार बहुत बड़ा है, 90 के 90 हमारे पारिवारिक सदस्य हैं और 90 के 90 पे वो चुनाव लड़ेंगे। अभय सिंह जी चौटाला उचाना को सीएम कैंडिडेट का उम्मीदवार देंगे, ये बात क्लियर है। तो कौन उम्मीदवार वो हो सकता है? वो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला निर्धारित करते हैं और जनता निर्धारित करती है कि उम्मीदवार कौन, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल में ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी की सिफारिश से टिकट दी जाए, जनता टिकट देती है और चुनाव लड़ा जाता है। अब कोई इस जन सम्मेलन के आगे का रूट क्या है? इनेलो कैसे अपने आप को राम राम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएगी? कोई नया इंडियन यात्रा या कोई रैली? इंडियन नेशनल लोकदल निरंतर आगे बढ़ती जा रही है और इस रेस में सभी पीछे छूटने वाले हैं, और वही मैं कहूँगी, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलो धन्यवाद भाई। तो भाई ये है इनेलो का सम्मेलन, रैली नहीं कहेंगे, लेकिन जहां तक ये बातें चलती है बिल्कुल खत्म हो गई है, ऐसा भी तो नहीं है। सिर्फ महिलाओं का कार्यक्रम है, महिलाएं भी लगभग 5-7 हजार हैं यहाँ पे, और वो बड़ा काउंट होता है। तो फिलहाल यह वीडियो इतनी, आपने किसी आगे कमेंट बॉक्स में राय दे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।